पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू मेक ट्रैवल फन एंड इजी विद चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंटिंग फॉर ट्रैवल। ट्रैवल एक एक्सपीरियंस होता है। ट्रैवल एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छी मेमोरी भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा पेरेंटिंग एफर्ट चाहिए होता है। पेरेंटिंग एफर्ट यानी बच्चों को ये समझाना कि ट्रैवल के दौरान फन अपने आप खुद ब खुद निकल कर नहीं आता, उसके लिए भी थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डिस्कशन, थोड़ी सी स्ट्रिंगिंग ऑफ आइटिनरी, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पेरेंटिंग फॉर ट्रैवल। अब ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सारी फैमिली को इकट्ठे छुट्टी का टाइम ढूंढ लेना। इसलिए सबसे पहला स्टेप है बच्चों के साथ बैठ के उनके स्कूल की डायरी को निकालिए, अपनी वर्क प्लान को देखिए एंड आइडेंटिफाई अ टाइम इन द ईयर जिस समय सारी की सारी फैमिली इकट्ठे मिलकर छुट्टी पे जा सकती है। साल की शुरुआत में अगर आप बच्चों के प्लानर को देख लेंगे और अपनी हॉलिडे प्लान बना लेंगे तो ये और बेहतर निकल कर आएगा। दूसरी चीज प्लानिंग में आती है प्लानिंग फॉर ऑप्शंस टू ट्रैवल। बच्चों से पूछिए कि उनको कैसी जगह पसंद है। क्या वो बीच पर जाना चाहते हैं? डू दे वांट टू गो टू माउंटेन्स? क्या वे फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं या कुछ और? इस तरह बच्चों को आप ज्योग्राफिकल टेरेन्स के बारे में अपने आप समझा सकते हैं कि सारी दुनिया में सारी जगह एक जैसी नहीं होती एंड वी आर ड्राइंग देयर अटेंशन टू द फैक्ट कि जैसा टेरेन उनके घर के बाहर है उससे अलग भी दुनिया है। तो बैठ जाइए उनके साथ, कुछ इंटरनेट पे एक्सप्लोर कीजिए, वीडियोस देखिए एंड मेक इट अ पॉइंट ऑफ फैमिली डिस्कशन टू डिस्कवर कि इस साल की पहली छुट्टी फैमिली इकट्ठे मिलकर कहाँ बताएगी। उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस ट्रैवल में आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। डू यू वांट टू बी मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू देम? क्या आप उस जगह के अलग अलग तरह के फूड को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? डू यू वांट टू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेस? क्या आप देखना चाहते हो कि वहां पर लोगों की सोच क्या है? और बहुत सारे ऑप्शंस। बच्चों के साथ ये मिलकर समझना और समझाना कि दुनिया में कई तरह के लोग और जगहें हैं। ट्रैवल की प्लानिंग के समय ये पन्ने खुद ब खुद खुलकर निकल कर चले आते हैं। डू द चिल्ड्रन वांट एन एक्सपीरियंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अनदर प्लेस और डू दे वांट टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर? इस तरह की बहुत सारी बातचीत आपकी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन सकते हैं। ट्रैवल डेट्स के आने से पहले और यानी कि घर से निकलने से पहले ट्रैवल एक्सपीरियंस एंजॉय पहले से ही शुरू हो सकता है। अब साथ मिलकर जब आपने जगह को डिसाइड कर लिया, डेट्स भी डिसाइड कर लिए, आगे शुरू होती है प्लानिंग अबाउट हाउ टू ट्रैवल टू दैट प्लेस। बच्चों से बजट मैनेजमेंट और बजट की बात जरूर कीजिए। मेक देम अंडरस्टैंड एंड फील दैट ट्रैवल पे खर्च होते हैं बहुत सारे पैसे एंड जो फैमिली बजट के अनुसार जो आपने बजट एलोकेशन की है छुट्टी में, उसी के बीच में हमें अपनी ट्रैवल को फुलफिल और प्लान करना होगा। तो देखिए, अब खोजिए कि जहां आपने ट्रैवल करना है वहां जाने के क्या तरीके हैं। कैन यू ट्रैवल बाय रोड, यानी कि क्या आप कार में जा सकते हैं या बस में जा सकते हैं? क्या वहां पर ट्रेन्स जाती हैं या एयर फ्लाइट्स वहां पर जाती हैं? कंपैरिजन कीजिए कि अलग अलग रास्ते से जाने से खर्चा कितना होगा एंड देन टेक अ कॉल अबाउट डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप किस मोड ऑफ ट्रैवल पे जाना चाहते हैं। बच्चों को इस कॉन्वर्सेशन में एंगेज रखिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स प्लानिंग द आइटिनरी। स्टडी द प्लेसेस टू सी। जिस जगह आपने जाना है वहां पर टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं उसको इंटरनेट पे बैठ के सर्च कर लीजिए।
Do you want to visit multiple places or do you want to focus on one area? इसके बारे में भी आप बात कीजिए. And let the children choose some options of places they want to see depending on the age group they are. एज के अनुसार ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, बल्कि फैमिली में आप बैठ के कर सकते हैं. हर एक इंसान की एक चॉइस जरूर इंक्लूड कर लीजिए. उससे एंगेजमेंट एंड एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज पैकिंग फॉर द ट्रैवल. सूटकेस का साइज जरूर स्पेसिफाई कर दीजिए, आइटनरी दीजिए और उनसे बातचीत कीजिए कि उनको कितने सेट्स ऑफ क्लोथ्स लेके जाने हैं, फुटवेयर किस तरह का चाहिए और पर्सनल आइटम्स को कितना लेके जाना है. नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ packing things for your child. Travel is the best time to give them a chance of being responsible for their own belongings and also for them to understand कि practically वो कितनी minimum चीजों में अपना time गुजार सकते हैं. इस तरह की mental planning उनके दिमाग में खुद ब खुद आने का एक मौका है. तो ये हुई travel की planning. अब आप ट्रिप पर पहुंच गए and you have to start talking to children कि जहां आप जिस जगह नई जगह जा रहे हैं वहां का मौसम भी अलग होगा, वहां का खाना पीना भी अलग होगा. rather than trying to search for food spaces जहां पर आपको अपना घर जैसा खाना ही मिलता है, give them experience of the new food of the area. Food is a very good and effective way of connecting to the culture of the new place. It is a chance for children to build their taste buds. और उन्हें कब मौका मिलेगा कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस करें और जान सकें कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खा सकते हैं. लोगों के पहनावे यानी कि ड्रेस सेंस पे भी फोकस कीजिए. लेट योर चिल्ड्रन ऑब्जर्व द डिफरेंसेस that are there in the people, the way they dress, the way the vehicles are moving, जो उनके rules हैं, जो उनके regulations हैं, जैसे उनका system चलता है. आपके अपने देश या अपनी सिटी से आपकी ट्रैवल पेस में क्या फर्क है, बच्चों को जरूर ऑब्जर्व करने के लिए कहिए. एंड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, रास्ते में उसके बारे में आपकी बातचीत उसी पे बेस्ड होनी चाहिए. इसी तरह से बनेगी आपकी फैमिली ट्रैवल की स्टोरी और इसी तरह से आप कैप्चर करेंगे मेमोरीज को. याद रहे कि पिक्चर्स में कैप्चर करना और उसका सोशल मीडिया पोस्ट बनाना एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली पर्पस ऑफ द ट्रैवल. सो क्रिएटिंग एन आइटिनरी जहां पर आपको लगे कि सपोजिंग अब लॉन्ग ड्राइव का टाइम है एंड चिल्ड्रन आर बाउंड टू गेट बोर्ड इन दैट, तो उस बोर्डम के टाइम को फुलफिल करने के लिए आप कुछ इंडोर गेम्स पैक कर सकते हैं. एंड यू कैन पैक सम बुक्स इफ द चिल्ड्रन वुड लाइक टू रीड, या अगर आपका बच्चा जर्नल करना चाहता है तो आप ऐसी ऑप्शंस बच्चों को दे सकते हैं. एंड फाइनली इट कम्स टू ट्रेनिंग योर माइंडसेट थ्रू ट्रैवल. याद रहे, children must be helped to understand कि traveling is about stepping out of our comfort zone. अगर हमें घर जैसी चीजें ही चाहिए तो हमें घर में ही रहना होगा. अगर हमें बाहर ढूंढने का, देखने का, घूमने का शौक है तो हमें वहां के एक्सपीरियंस के लिए अपने माइंड को ओपन रखना होगा. एंड स्पॉन्टेनियसली कभी कभी कुछ नई चीजें उभर कर आती हैं जो हमें खुशी भी दे सकती हैं एंड न्यू प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं. तो उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठे मिलकर सॉल्व करना होगा और अपने ट्रैवल को एक जॉयफुल और एक फन फिल्ड, एक चैलेंजिंग बट स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाना होगा. Before you travel, don't forget to follow these steps and make your next travel more memorable and for you to plan your next travel in a better way. Happy travel parenting!